फिलिस्तीन इजराइल युद्ध का 43वां दिन। सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया की नज़र है। अगर आप खबरों के तह तक जाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया भर की वेबसाइट्स और खबरें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल ने कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के युद्धों को देखें तो वियतनाम युद्ध को सबसे ज़्यादा आम आदमी को मारने के लिए अमेरिका की बदनामी हुई थी। लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, 10 लाख। लेकिन उसके बाद सोचिए लंबे समय तक दुनिया को ये एकजुट होना पड़ा और दुनिया ने कहा कि इस तरह की विभत्स घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने जब क्लस्टर बम गिराए थे तो इतने अफगानी लोग नहीं मारे गए थे, इतने सिविलियन नहीं मारे गए थे। उसके बाद यहाँ तक कि सऊदी इराक में, लीबिया में हमला हुआ तो भी नहीं मारे गए थे। लेकिन जिस तरह से फ़िलिस्तीन की 20 लाख आबादी को निस्तनाबूद किया जा रहा है, घर छीन लिए गए हैं, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और अब इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध के 43वें दिन की स्थिति ये है कि अब धीरे धीरे सारे गल्फ कंट्री का क्रिस्टल क्लियर सोच हो गया है कि इस युद्ध के पीछे इजराइल का कब्ज़ा वाली नीति थी। वो हमास से नहीं लड़ रहा था, वो दरअसल गजा पट्टी पर कब्ज़ा करना चाहता है। और अब ये साफ़ हो गया, जिस तरह से वेस्ट बैंक की तरफ इजराइल बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ है कि वो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता था और फ़िलिस्तीनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमास अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और इसके बाद लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख है, उन्होंने अब बमबारी शुरू कर दी और उनके पास चीन के हथियार, रूस के हथियार, नॉर्थ कोरिया के हथियार और ईरान के हथियार हाथ लग गए हैं और भरपूर हथियारों की सप्लाई हो रही है। उसी तरह से हिजबुल्लाह के बाद जो यमन के लड़ाके हैं हूती, उनकी भी संख्या लगभग 2 से 3 लाख है। उनको भी हथियारों की अब कोई कमी नहीं है, हथियारों का ज़ख़ीरा हाथ लग गया है। सीरिया भी इस युद्ध में कूदा हुआ और ईरान तो अमरीकी ठिकानों पर ऐसे हमला कर रहा है जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हों। वहीं राजधानी तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, वहाँ भी हमला हो रहा है, वहाँ भी मिसाइलें दागी जा रही है। और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि ज़मीनी हमले में 42वें दिन की ये स्थिति थी कि कम से कम 21 जो टैंक हैं वो उड़ा दिए गए थे इजराइल के। रात का अपडेट देर शाम तक आएगा तो वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन 42वें दिन के युद्ध में अब धीरे धीरे जो गजा में जो जमा हो रहे हैं लड़ाके, हिजबुल्लाह और हीथू, हमास जमा हो रहे हैं और वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है। और सोचिए सबसे खास बात है कि हमास की कभी भी इतना उसको समर्थन नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, आम फ़िलिस्तीनी हमास के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन इस युद्ध के बाद जिस तरह से 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया है, उनके सर से छत छीन ली गई है, उसके बाद से जो बेघर हुए हैं लोग, जो जिनके अपने मारे गए हैं, अब वो पूरी तरह से उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका एकमात्र कार्यक्रम है कि अब किसी तरह से इजराइल को नेस्तनाबूद किया जाए। और हमास में भर्ती होने के लिए लाइनें लग रही है। पहले हमास के पास कोई ज़्यादा हथियार नहीं था, मिसाइल तो दूर की चीज़ है, रॉकेट लॉन्चर दूर की चीज़ है, रॉकेट दूर की चीज़ है, ये सब कोई हथियार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल और फ़िलिस्तीन युद्ध के बाद जिस तरह से खाड़ी देशों ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अब इजराइल ने इनफ कर दिया है और अब उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं सोचिए अमेरिका के खिलाफ रूस एक मौका चाहता था। दरअसल यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिस तरह से अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन के हथियारों से मदद की और रूस फंस गया, वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, रूस को उसका भी मौका मिल गया है। चीन दरअसल चाहता था कि ईरान से उसकी अच्छी दोस्ती है, खाड़ी देशों पर अपनी घुसपैठ बनाए, भारत का जो खाड़ी देशों में मार्केट है उस पर कब्जा कर ले। तो चीन इस नज़रिए से फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पहले से ही अमेरिका से खार खाए बैठा था, वो उसकी मदद कर रहा है। और ये सारे हालात ऐसे बदल गए हैं कि अब दुनिया इजराइल के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन में पहले 120 देशों ने वोटिंग की इजराइल के खिलाफ, फिर बाद में 145 देशों ने किया है। इसका मतलब है कि दुनिया लगभग उसके खिलाफ है। वहीं अमेरिका और रूस, चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि आप इजराइल का साथ छोड़िए,
वहीं अमेरिका ने कहा कि आप ईरान को समझाइए। तो ईरान ने जहां नाक में नकेल डाल रखा है अमेरिका का और गल्फ कंट्री में उसके सारे अड्डों पर हमले कर रहा है, उसके बाद उसने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि जहां उसके जवान मारे जा रहे हैं, जहां उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसको उम्मीद नहीं थी कि हमास को इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना हथियार मिल जाएगा। तो सोचिए, जिस तरह से रूस यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा है क्योंकि हथियारों की सप्लाई लगातार यूक्रेन को जारी है, उसी तरह से इजराइल इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अब हमास, हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की कमी नहीं है और वही मामला फंस गया है। लेकिन सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ जान माल की नहीं है। इजराइल के जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गया है, उसका जो मोसाद है उसके लोग मारे जा रहे हैं, सेना मारे जा रहा है। आयरन डोम जो उसके जो रडार है उसमें तेल खत्म हो रहे हैं, हवाई उसके फाइटर प्लेन के पास अब ईंधन नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा घबराते हैं। इजराइल एक अमीर देश था, इसमें कोई दो मत नहीं, और अब उसके 18 शहरों के लोग जो है वो भाग रहे हैं, भगदड़ मची है और सब राजधानी की तरफ लौट रहे हैं। और हिजबुल्लाह की जो मिसाइल है, जो ईरान का हथियार है, उसकी पहुंच, मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है और वो सीधे सीधे तेल अवीव तक, जो राजधानी है इजराइल की, वहाँ भी गिर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इजराइल की सेना को मुश्किल हो रहा है ज़मीन पर। जब गजा पट्टी के इलाके में वो जा रहे हैं, उनको टनल तक बुलाया जाता है, चारों तरफ से घेर कर गोली मार दी जा रही है, उसका ड्रेस छीन लिया जाता है, हथियार छीन लिया जाता है और उसी हथियार और ड्रेस लेकर हिजबुल्लाह के लोग फिर से इजरायली फ़ौज में शामिल होने के बहाने फिर उनको वहाँ मार गिराते हैं। तो सोचिए, जिसने सर पे कफन बांध लिया उसका क्या है। दरअसल आम फिलिस्तीनी सब कुछ गंवा चुके हैं और अब उनके मन से डर खत्म हो गया है और उनके बच्चे मारे गए हैं, उनकी महिलाएं मारी गई हैं, बुजुर्ग मारे गए हैं, माता पिता मारे गए हैं। तो वो सुसाइड बम्बर बन रहे हैं। एक एक आदमी जाके बम, हथियार, गोला बारूद लपेट के टैंक के सामने खड़ा हो जा रहा है। इस तरह की कई सारी रिपोर्ट आ रही है, जहां एक आदमी, एक फिलिस्तीनी मरता है, एक हमास वाला मरता है और वो दर्जनों इजरायलियों को मौत के घाट उतार देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से वियतनाम युद्ध में अमेरिका नहीं जीत पाया, जिस तरह से अफगानिस्तान तालिबान से अमेरिका नहीं जीत पाया, जिस तरह से उसको इराक खाली करना पड़ा, लीबिया खाली करना पड़ा, यकीन मानिए ठीक वही हालात इजराइल का है और देर सवेर उसको फ़िलिस्तीन खाली करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आतंकी देश फ़िलिस्तीन और हमास नहीं, इजराइल है और उसको भरपाई करनी पड़ेगी। एक एक इंच जो ज़मीन उसने अब तक फ़िलिस्तीन का कब्जा कर रखा है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। और इस सब के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सोचिए, जो हमास का जो प्रमुख नेता है, जिसको झूठ मूठ के मनुवादी मीडिया मार देने की खबरें फैलाता है, वो दरअसल कतर में रहता है, निर्वासित ज़िंदगी जी रहा है और वो, उसके घर को उड़ा जरूर दिया गया। तो वैसे तो पूरे गजा पट्टी को मलबे में तब्दील किया गया है, वेस्ट बैंक पर बमबारी अब हो रही है, लेकिन अब इजराइल के पास कुछ बचा नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और फ़िलिस्तीन के पास तो पहले से भी कुछ खोने के लिए नहीं था। वो समतल, वो मलबे में ज़रूर तब्दील हो गया है, लेकिन लोग अब लड़ाके बन रहे हैं। तो अब जो आने वाला वक्त है वो इजराइल के लिए मुश्किल होने वाला है। अगर युद्ध विराम नहीं होता है, अगर सीज फायर नहीं होता है, तो जिस तरह से लगभग 10 से 10 लाख लड़ाके, 10 से 15 लाख लड़ाके गजा पट्टी में जमा हो रहे हैं, जिसमें सीरिया के लड़ाके हैं, जिसमें हिजबुल्लाह हैं, लेबनान का लड़ाका, जिसमें हूती है, यमन का लड़ाका, ईरान के सैनिक जिस तरह से बढ़ रहे हैं और चेचन ग्रुप के भी आने की बात हो रही है। तो आने वाले 10 और 15 दिन में आप देखेंगे, अगर ये युद्ध सीज फायर नहीं हुआ तो अब इजराइल के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन गंवा चुका है और अब वो सड़कों पर मरने और मारने के लिए तैयार है। तो युद्ध के 42वें दिन का पूरा अपडेट दे रहा हूँ, किस तरह से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग ने एशिया को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बिजनेस चौपट हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका चौपट हो गया है। लेकिन एक और बात जो सबसे अहम है, जो मैं रोज़ आपसे शेयर करता हूँ, इजराइल का जो वो जेम्स बॉन्ड वाली जो छवि थी वो भी खाक हो गई है। मोसाद दुनिया का सबसे सुपर पावर इंटेलिजेंस है, वो भी ख़त्म हो गया है। उसके पास पेगासस है, आयरन डोम रडार है, फलाना जहाज़ है, ढिमकाना जहाज़ है। दुनिया को पता चल गया है हथियारों का डीलर था जो अमेरिका के हथियार बेचता था। वहीं चीन और अमेरिका की मीटिंग के बाद ये तय हो गया है कि अमेरिका अब इस मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा
और वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि खाड़ी देशों ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने बोरिया बिस्तर या तो बांध दीजिए गल्फ खाड़ी से, या फिर इजराइल का साथ छोड़िए, और वो जमकर इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सुबह 42वें दिन का पूरा अपडेट दे रहा हूँ। 43वां दिन है आज युद्ध का, और किस तरह से अब इजराइल पर हमले शुरू हो रहे हैं, उसके जवान मारे जा रहे हैं, उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, और अर्थव्यवस्था इजराइल का चौपट हो रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। जहां आम नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य आलोचना कर रहे हैं, और विपक्ष को लगता है कि इस आदमी ने 80 लाख इजरायलियों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। युद्ध का 43वां दिन है आज। जैसे ही बड़ा अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गुरिल्ला युद्ध में, ज़मीन पर युद्ध में इजराइल पर हमास, हिजबुल्ला, हूती का जो लड़ाका है वो भारी पड़ रहा है, और इजराइल को भागने का मौका भी नहीं दे रहा है। इजराइल इस कदर दुनिया के सामने बदनाम हो चुका है कि अब वो पत्रकारों को ले जा रहा है गजा में, वो वीडियो बनवा रहा है कि देखिए ये लोग अस्पताल में हथियार रखे हुए थे, ये लोग राहत कैंप में हथियार रखे हुए थे। सवाल है कि आपको फ़िलिस्तीन को में घुसने की इजाज़त किसने दी? आप किस हैसियत से फ़िलिस्तीन में घुस रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है, और दुनिया भर के रिपोर्ट्स इस तरह से बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे भी उसी की साजिश है। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता डबाडोल थी, वो चुनाव हार जाते, इसलिए उन्होंने देश को युद्ध में धकेल दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ, और अब धीरे धीरे इजरायली भी इस खेल को समझ रहे हैं, और वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो युद्ध का अपडेट ये है कि दर्जनों सैनिक मारे जा रहे हैं इजराइल के, टैंक उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसने खबरें रोक रखी है ताकि सेना का मनोबल न टूटे। और गोदी मीडिया आपको सिर्फ फ़िलिस्तीन की बर्बादी दिखा रहा है, दरअसल इजराइल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ये था पूरा अपडेट 42वें दिन का। 43वां दिन है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।